हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिदम क्लासेस में। आज जो है कि हम लोग न्यू चैप्टर वेन डायग्राम पढ़ेंगे। वेन डायग्राम ये जो आपको वनडे एग्जामिनेशन में चाहे एनटीपीसी हो या एसएससी, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन जो है कि, और एनटीपीसी में तो पिछले बार जो है कि 2016 में जो एनटीपीसी हुआ था उसमें देखने को मिला है इससे 3 से 4 क्वेश्चन आया है। तो इसको हम लोग अच्छे से आज देखेंगे वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, 45% व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं और 40% व्यक्ति दोनों पीते हैं, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति कुछ नहीं पीते? मतलब चाय और कॉफ़ी कुछ नहीं पीने वाला है जो है कि व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है वो हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 2 प्रकार का चीज़ है, एक तो चाय और दूसरा है क्या, कॉफ़ी। तो चाय पीने वाले व्यक्ति इतना है और कॉफ़ी पीने वाले व्यक्ति इतना है, और दोनों प्रकार से पीने वाले तो ये देख रहे हैं कि चाय में भी आ रहा है और कॉफ़ी में भी आ रहा है। कॉफ़ी में चाय और चाय में कॉफ़ी, दोनों प्रकार से पीने वाले। तो जहाँ पर दोनों रहेगा उसको यहाँ पर बीच में लेके चलना है, जो दोनों में इंक्लूड है। ठीक है, तो 40% ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों पीते हैं। 40% ऐसे व्यक्ति हैं, ये चाय का है और ये आपका कॉफ़ी का डायग्राम। ठीक है, 40% व्यक्ति दोनों चीज़ पीता है। और तो चाय पीने के लिए कितना बता रहा, पूछ रहा है कि 50%, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 50% जो है व्यक्ति चाय पीते हैं। तो 50% में से अभी 40% हो गया है, तो इधर कितना होगा, 10% व्यक्ति। ठीक है, ये अब कॉफी कितना पीता है, 45%। तो कॉफी में अभी तक ऑलरेडी जो है कि यहाँ पर तक देख रहे होंगे कि इस घेरे में 40% आ गया है। तो कॉफी कितना, 40 में कितना जोड़ दें कि 45 हो जाए, तो 5% और जोड़ेंगे तो 45% हो जाए। ठीक है, तो अभी ये सभी जो पीने वाले हैं, तो सभी देखिए पीने वाला कितना है, तो 10%, 40%, 50% और 5%। तो 55% जो है कुछ ना कुछ पीता है पीने वाले व्यक्ति। 55% व्यक्ति कुछ ना कुछ क्या करता है, चाहे चाय पीता हो या कॉफी पीता हो या चाय कॉफी दोनों मिलाकर सब कितने पीते हैं, 55% जो है कि व्यक्ति पीते हैं। तो कोई भी चीज अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। तो 100% में आपका 55% व्यक्ति कुछ ना कुछ पीता है। तो कुछ नहीं पीने वाले व्यक्ति कितना होगा, कुछ नहीं पीने वाले, तो 100 में से 55 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 45% व्यक्ति आपको कुछ नहीं पीता हो। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट से मिलता जुलता रहेगा, है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि 42% क्रिकेट और 47% हॉकी खेलते हैं। यदि 15% दोनों खेल खेलते हैं, है ना, यदि कुछ भी न खेलने वाले की संख्या 780 है, कुछ भी न खेलने वाले की संख्या 780 है, तो कुल कितने विद्यार्थी थे? ठीक है, मतलब सॉरी, कुल कितने खिलाड़ी थे? यहाँ पर देखिए 2 चीज़ है, आपका क्रिकेट और आपका हॉकी। ये आपका जो है कि क्रिकेट है, ये आपका हॉकी का है चार्ट। ठीक है, दोनों जो खेलता है उसको बीच में रखना है। दोनों कितना खेल रहा है, 15% दोनों खेलता है, हॉकी भी और क्रिकेट भी। तो क्रिकेट आपका कितना है, 42%। यहाँ से यहाँ तक आपका क्रिकेट है, यहाँ से यहाँ तक जोड़ने पर हमको 42 आना चाहिए। उसमें से आपको 15 आ गया, 15% आ गया है। तो इधर आपका कितना बच रहा होगा, 27%। ठीक है, ये 27% क्या है, सिर्फ क्रिकेट खेलने वाला। ठीक है, फिर आपका क्या बोला है कि 47% हॉकी खेलता है। तो 47% में आपका 15% आ गया है। तो इसमें 15 में कितना जोड़े हैं कि आपका 47 पूरा जाए। ठीक है, तो यहां से आपको कितना हो जाएगा, 42, 25, 42, 47। तो यहां से आपको कितना हो जाएगा, 2 घटा दीजिए, 32%। ठीक है, अब यहाँ ये तीनों को जोड़ देंगे तो कुछ ना कुछ खेल रहा है। क्रिकेट ये दोनों खेल रहा है, इतना 27% विद्यार्थी सिर्फ क्रिकेट खेलता है। 15% विद्यार्थी, है ना, आपका दोनों खेल खेलता है। 32% विद्यार्थी सिर्फ हॉकी खेलता है। तो दोनों खेल खेलने वाले कुल विद्यार्थी कितना होंगे, दोनों खेल खेलने वाले तो आप जोड़ें 27 + 15 और प्लस क्या, 32 बराबर आपका कितना, 27 और 15 42 में आप जो है 32 को जोड़ेंगे तो 74%। 74% जो है कुछ ना कुछ खेलता है।
तो नहीं खेलते होंगे, ना खेलने वाले। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% टोटल विद्यार्थी है ना, उसमें से आपका 74% कुछ ना कुछ खेलता ही है, तो 26% क्या हो रहा है, कुछ नहीं खेलता है। तो यहां पर आपका ये नहीं पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत आपका नहीं खेलता है, यहां पर कुछ भी ना खेलने वाले की संख्या आपको पता है, ठीक है, और कुल विद्यार्थियों कुल खिलाड़ियों की संख्या पूछ रहा है। तो कुछ भी ना खेलने वाले की संख्या कितना है, 780, और हमने प्रतिशत में कितना निकाला है, ना खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 26%। तो 26% बराबर 780, कुछ भी ना खेलने वाले प्रतिशत में 26%, और कुछ भी ना खेलने वाले संख्या में कितना है, 780। तो दोनों आपस में क्या इक्वल, प्रतिशत में है आपका संख्या में। तो 26 है, 26 और 26 दिया 78, तो 1% का वैल्यू 30। तो कोई भी चीज अपने जितने भी खिलाड़ी होंगे वो अपने आप में क्या होते हैं, 100% हो, चाहे वो 5 खिलाड़ी हो या 50 खिलाड़ी हो, है ना, या 500 खिलाड़ी हो, कोई भी होता है अपने आप में कितना परसेंट, 100%। तो 1% का वैल्यू 30, तो 100% का वैल्यू 30 गुना 100, 3000। तो कुल जो है 3000 विद्यार्थी थे। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि 80% व्यक्ति चाय तथा 60% व्यक्ति कॉफी पीते हैं। यदि दोनों पीने वाले व्यक्तियों की संख्या 160 है तो कुल व्यक्ति कितने थे। यहाँ पर देखिए दोनों पीने वाले 160 है। यहाँ पर देखेंगे यदि चाय 80% पीता है और 60% कॉफी पीता है तो दोनों कितना प्रतिशत पीता होगा। तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। 100% से जितना ज़्यादा होगा उतना जो है कि दोनों चीज़ पीता होगा, ठीक है। तो आप दोनों का आप जोड़ेंगे तो देख रहे होंगे क्या कि 140% हो जाएगा। कॉफ़ी और चाय दोनों प्रकार से पीने वाले, दोनों पीने वाले, है ना, को जोड़ दें तो टोटल कितना हो जाए कि छात्र हो जाते हैं, व्यक्ति होते हैं, तो 140%। तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। और यहाँ आ रहा है 140%। तो इससे आपको क्या जाहिर हो रहा है कि 40% व्यक्ति जो होंगे वो दोनों पीता होगा, ठीक है। 100 से जितना ज्यादा होगा वो दोनों चीज पिएगा। कोई भी चीज अपने आप में 100, तो 100 से कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है। तो 40% बराबर कितना, 160। तो 1% बराबर 4। तो 100% पूछा है, मतलब कुल व्यक्ति की संख्या, तो कुल व्यक्ति की संख्या मतलब 100% व्यक्ति की संख्या। तो 100% बराबर क्या होगा, 4 गुना 100, 400। तो 400 कुल व्यक्ति थे। कितने लड़के देगा, ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन है। एक क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका कि एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा क्रिकेट अथवा दोनों खेल खेलते हैं, है ना। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के क्रिकेट खेलते हैं तो कितने प्रतिशत जो लड़के हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो यहीं से फिर उसी तरह से आप लोग देख लीजिए, ये दोनों को आप जोड़ेंगे। 75% लड़का हॉकी खेलता है, 45% लड़का क्रिकेट खेलता है, तो दोनों को आप जोड़ेंगे तो 120% आता है। तो 100 से कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा होगा 100 से उतना प्रतिशत स्टूडेंट जो है कि दोनों खेलता होगा। तो 20% जो है लोग जो हैं वो क्या करते हैं, दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है। तो क्या तो बोल रहा है क्या कि तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, तो 20% तो दोनों खेल खेलता है प्रतिशत में, ठीक है। संख्या में पूछ रहा है कि कितने दोनों खेलते हैं, कितने लड़के दोनों खेलते हैं। तो 600 का 20%, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना, 600। तो 600 का 20% जो होगा वो दोनों खेलता होगा। तो 20% कितना, 100 से 100 काट दीजिए, 100 से 100 कट गया, 60 दूनी 120। तो 120 लड़के ऐसे हैं जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है आपका क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कर रहा है आपका क्वेश्चन कि 42% छात्र गणित में, 52% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, ठीक है। 17% छात्र जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब 17% ऐसे लोग हैं जो गणित और जो है कि अंग्रेजी दोनों में जो है कि फेल है।
तो दोनों विषयों में कितना प्रतिशत छात्र जो उत्तीर्ण हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे सब फेल वाला है। तो फेल में तो क्या है, दो विषय है आपका, एक आपका गणित, एक आपका क्या है अंग्रेजी, ये आपका मैथ है और ये आपका इंग्लिश। 17% छात्र जो है दोनों विषयों में फेल। तो 17% को क्या दोनों बीच में रखेंगे। 42% छात्र गणित में। तो यहाँ से यहाँ तक का हमको 42% चाहिए, जिसमें से 17% हो गया है तो 25% छात्र इधर आएगा। ठीक है, अब इसमें अंग्रेजी में क्या जोड़ दे कि 17 में कितना जोड़े हैं कि आपका 52 हो जाए। ठीक है, तो 35 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 35%। 17 प्लस 35 दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 52। अब गणित में हमको 42 चाहिए तो 25 प्लस 17 दोनों को जोड़िएगा तो 42। ठीक है, तो इतना प्रतिशत छात्र कितना हो गया फेल छात्र कितना, तो जोड़ देना है 25% प्लस 17% प्लस क्या 35% बराबर 42। 77% विद्यार्थी फेल हुआ। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो 100% में से 77% विद्यार्थी फेल हो गए तो पास कितना होंगे, तो 100% माइनस 77% इक्वल टू 23% छात्र जो है दोनों विषयों में पास किए। ये आपका क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है और जैसे हम लोग उसको बनाते हैं उससे थोड़ा सा हल्का डिफर है। इसको देखेंगे हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में तथा 50% गणित में उत्तीर्ण हुए तथा जबकि दोनों में मतलब गणित और अंग्रेजी दोनों में 32% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ऊपर में देखना होंगे कि उत्तीर्ण का दिया हुआ है पार्टिकुलर सब्जेक्ट में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ है, 50% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुआ है, लेकिन जबकि 32% जो है कि विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुआ है, अनुत्तीर्ण हुआ है। यदि 176 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा में कुल कितने छात्र थे, मतलब परीक्षा में कुल कितने छात्र जो बैठ के एग्जाम दिया है ना, वो हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए देखेंगे, पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, दो वो आपका आकृति बना लेना है। एक आपका किसका अंग्रेजी का और दूसरा आपका क्या है गणित। और जब भी इस तरह का मैथ बनाए तो जो दोनों विषय में जो उत्तीर्ण हो रहा है या अनुत्तीर्ण हो रहा है उस पर हमको गौर करना है। तो दोनों विषयों में क्या हो रहा है 32% अनुत्तीर्ण, तो ये 32% बीच में ये अनुत्तीर्ण बना है, मतलब इसको हम फेल पर बना रहे हैं, उसी को लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए समझिए कि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में क्या हुआ पास हुआ है, उत्तीर्ण हुआ है। तो 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुआ, इसका मतलब क्या है कि 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुआ है। तो 40% फेल हुआ है अंग्रेजी में, तो 40% में से 32% आपको दिख रहा है अभी, इधर क्या होगा आपका 8%। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि 50% विद्यार्थी जो है गणित में अनुत्तीर्ण हुए, गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। तो 50% छात्र जो है कि पास हुआ है, तो फेल कितना होगा 50%, तो 32% अभी यहाँ पर गणित में दिख रहा है आपको। तो अभी इधर कितना बच रहा होगा 18%। 50 लाने के लिए 32 में कितना जोड़ेगी 50 आ जाए, तो 32 में आप 18 जोड़िएगा तो 50 आपका गणित हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए कि गणित में 50% बोल रहा है तो दोनों को जोड़ने पर गणित यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, एक घेरा से एक यहाँ तक घेरा में, पूरे घेरा में आप देखेंगे कि दोनों को जोड़ के गणित आपको 50% हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 60% अंग्रेजी में जो है कि क्या पास, तो फेल कितना होगा अनुत्तीर्ण कितना होगा 40%। तो यहाँ से यहाँ तक घेरा आपका जो है कि अंग्रेजी का है, तो जोड़ के देखेंगे कि 40% आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो टोटल जो है कि आपका 40% आ गया। अब पूरा टोटल को जोड़े कि कितना प्रतिशत लड़का जो है कि फेल किया। यहाँ फेल जो देखें कि फेल कितना, तो 8 प्लस 32 प्लस 18। ठीक है, तो दोनों के जो 50 और 8 58, 58% जो छात्र जो है वो आपका क्या किया फेल कर गया है सब दोनों विषयों में। तो पास कितना प्रतिशत किए होंगे, तो 100% में से 58% आपका फेल हो गए, तो 42% विद्यार्थी क्या हुआ होगा पास हुआ होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि पास बराबर दिया हुआ है छात्रों की संख्या 176 संख्या में, और यहाँ हम पास टोटल निकाले हैं प्रतिशत में। तो पास बराबर पास बराबर पास करके भी बनाते हैं, पास बराबर पास। ये आपका पास है प्रतिशत में कितना 42%,
और ये आपका पास जो है संख्या में आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 176, ये दोनों पास ही हैं आपस में दोनों बराबर, तो 42 का 42 का 176, तो 8% का वैल्यू कितना 4। तो हमको पूछ क्या रहा है, तो परीक्षा में कुल कितने, तो कुल मतलब टोटल कितना होता है अपने आप पे 100%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका 400 छात्र थे टोटल जो परीक्षा में बैठे थे। ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन 6 के जैसा ही सेम 7वां नंबर क्वेश्चन है। आप लोग इसको अपने से खुद भी कर सकते हैं। 6 अच्छा तरीके से हम समझ सकते हैं कि इससे आप लोगों को अच्छा तरीके से दिमाग में गया होगा। इजी वे में जैसे हम लोग 6 बनाए उसी तरह से 7 भी बनाएंगे। क्वेश्चन इसमें क्या है, सिर्फ डिजिट का चेंजिंग है। आपका क्या कर रहा है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 80% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास होता है, जबकि दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुआ है, अनुत्तीर्ण। तो इसको पहले यहाँ पर फेल का चार्ट लेके चलेंगे, बीच में जो रहेगा उसको लेके चला है। बीच में कितना है, दोनों विषयों में 10% अनुत्तीर्ण, मतलब 10% फेल हुआ है, ठीक है। यदि 144 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अब यहां से देखिए कि आपका क्वेश्चन कर रहा है कि 70% अंग्रेजी में क्या हुए, उत्तीर्ण हुआ है, तो 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ है, तो 30% तो फेल कर गया हो। तो ये अंग्रेजी में 10% फेल किया है, तो इधर आपका अंग्रेजी में सिर्फ अंग्रेजी में कितना होगा 20 बच रहा है। और यहाँ पर आपका मैथ गणित में आपका कितना है 80% छात्र जो कि उत्तीर्ण हुआ है, तो 80% छात्र उत्तीर्ण हुआ, तो 20% तो ऐसे छात्र होंगे जो फेल किए होंगे। तो 20% में से यहाँ पर आप देख रहे हैं मैथ में 10% आ गया है, तो 10% और, ठीक है। तो टोटल फेल स्टूडेंटों की संख्या कितना 20% प्लस 10% और प्लस क्या 10% बराबर 40% छात्र जो है आपका फेल। तो 100 में से आपका 40 छात्र जो फेल हो गया है ना, तो पास कितना परसेंट के होंगे 60% छात्र पास किया है। तो यहां पर देखेंगे संख्या में हमको दिया हुआ है कि पास के कितना किया है 144, तो पास बराबर पास, तो पास कितना है 60% और इधर पास अंक में कितना है 144, तो हमको 100% का मान निकालेंगे तब तो कुल छात्रों की संख्या निकलेगा। कुल छात्रों की संख्या मतलब अपने आप 100%, कोई भी संख्या हो, है ना, चाहे कुल छात्रों की संख्या चाहे 2 हो या 2000 हो या 2 लाख हो या 5 हो, है ना, कोई भी संख्या हो, अपने आप में कितना होता है 100%। तो 100% हमको उनका मान निकालना है, तो 60% बराबर 144, तो 1% बराबर 144/60, इसीलिए टोटल 100% बराबर 144/60 गुना 100, ठीक है। यहां से इसको काट लेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, ये 24 चौके 24 छक 44 से, तो 24 को 10 से गुना करेंगे तो 240 छात्र टोटल जो है कि 240 छात्र थे विद्यार्थी कितने। ये आपका यूपीएसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में तथा 30% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 10% दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। इस तरह का डाटा हम आप लोगों को पिछले बार भी बता दिए हैं, इसको देख लीजिए फिर से। एक गणित और यहाँ पर अंग्रेजी, ये आपका मैथ का चार्ट और ये आपका इंग्लिश का चार्ट। दोनों विषयों में कितना प्रतिशत फेल होते हैं 10% विद्यार्थी फेल, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या कर रहा है क्वेश्चन देखेंगे तो 40% विद्यार्थी गणित में जो है कि आपका फेल होता है। तो गणित का चार्ट यहाँ से यहाँ तक है, तो 10% तो ऑलरेडी पहले से है, तो 10 में कितना जोड़ दें कि 40 आ जाए, तो 10 में 30 जोड़ेंगे तो 40%। अब जो क्या कर रहा है कि 30% अंग्रेजी में फेल, तो अंग्रेजी में आपका कितना है 10% आ गया है, तो 10% में कितना जोड़े है ना कि आपका 10% में कितना जोड़े कि 30% हो जाए, तो यहाँ 20% और, तो टोटल ये फेल है 60% आपका फेल हो गया। तो पास कितने प्रतिशत विद्यार्थी किए, पास बराबर 100% में से 60% आपका फेल, तो 40% विद्यार्थी आपका पास हो जाते हैं दोनों विषय में। ये आपका खत्म। आज जो है कि आप लोग के लिए 8 क्वेश्चन तक ही जो है कि रहने देते हैं।
उसके बाद हम लोग कल कंटिन्यू चलेंगे। यदि आप लोग को जो है कि ये वीडियो वेन डायग्राम का आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।